Hello children, today we shall learn about the multiplication and division of the decimal chapter. ओनली मौखिक रूप से आज हम डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे कि डिवीजन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन में हम ओरल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, हम वही आज सीखेंगे। मान लिया जाए डेनोमिनेटर जो हमारा होता है डेसिमल फ्रैक्शन में या जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख एक्सेट्रा, अर्थात जिस डेनोमिनेटर में 1 के साथ अदर डिजिट जो हैं वे सारे जीरो हैं। तो हमें उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो आइए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है सब बच्चे देखेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ओरली, यानी मौखिक रूप से हमें आंसर फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, हमारी इसमें जो जीरो हैं काउंट करनी है। तो पहले आप क्या करोगे, 2 से 10 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 10 जा 20। तो 10 टाइम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि 2 10 जाए बोले, हम इस जीरो को पहले जीरो लिख लेंगे और फिर 2 1 जा 2, ऐसे कर सकते हैं। मैंने आपको 3.1 में ऐसे सिखाया था। अब इसको डेसिमल को कहां लगाएं, डेसिमल कहां लगानी है, तो हमारी डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है एक ही डिजिट है डेसिमल के इधर, तो आंसर में हमारा इधर आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें बहुत स्थिर आसान तरीका है, हम वो कैसे सीखेंगे, जितनी हमारी जीरो हैं हम मल्टीप्लाई करके डेसिमल को राइट हैंड पे शिफ्ट कर देंगे, राइट हैंड पे शिफ्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू जीरो, जितनी जीरो हैं डिजिट। अब हमारे जैसे क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्या है 20, तो आप क्या लिखेंगे, डेसिमल के इधर भी 2 डिजिट है, तो 1932 आप लिखिए 1932, ये अपना नंबर लिख लिया। अब ये जो डेसिमल है ये डेसिमल यहां आ जाएगा इस जीरो के कारण, क्योंकि 2 जीरो हैं, हमारे 2 जीरो हैं, तो राइट हैंड पर 2 डिजिट 1 2 डिजिट राइट हैंड पर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर डेसिमल यहां होगा लास्ट में। और जब हमारा लास्ट में डेसिमल होता है तो हम उसे लगाते नहीं है, लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम अपना इसको ऐसे लिख देंगे 1932, यही आपका आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसकी 2 जीरो हैं, तो आप यहाँ जीरो लिख सकते हैं, तो भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे डेसिमल के राइट हैंड पर 1 2 3 डिजिट है और हमारी जीरो भी 3, तो ये भी ऐसे ही होगा। इसकी ये डेसिमल भी राइट हैंड पर इधर को शिफ्ट होकर इधर आ जाएगी, तो आपका आंसर क्या जाएगा 71821। अब ये डेसिमल उठकर हमारे कहां गई, लास्ट में, तो लास्ट में आएगी, तो लास्ट में डेसिमल दिखाना कोई जरूर नहीं है, तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, यही आपका आंसर है। डेसिमल के बाद 2 जीरो या 3 जीरो लगाना वो भी कोई कंपलसरी नहीं होता। लास्ट में जब हमारा डेसिमल आता है तो उसे हम नहीं लगाते, मैं इससे पहले वाले एक्सरसाइज में आपको सिखा चुका हूं। अब जैसे ये 1 जीरो है, अब ध्यान से देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे 118 लिख लिया। अब ये 0 1 है, तो ये डेसिमल 1 डिजिट छोड़ के यहां आ जाएगा 1 और 8 के बीच में, और 1 8 के बीच में तो डेसिमल हमारा यहां होगा, और ये आपका आंसर होगा। अब इसके अंदर हमारी कितनी जीरो है, 2 जीरो, 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, यानी 1 की टेबल 1 1 जा 1 2 जीरो से। इससे पहले एक्सरसाइज में आपको ये सिखाया। तो अब डेसिमल कहां लगाना है, डेसिमल हमारा जो एक डिजिट हमारा इधर जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, क्योंकि डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है। हम डेसिमल कब शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करने का तरीका क्या है, जब हमारे 1000 के बजाय इस साइड जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, 1 डिजिट से अधिक बड़ा नंबर है, तब हमारा डेसिमल शिफ्ट होता है। अब जैसे ये आएगा 45.01,
इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 1 2 3 30 लिख लीजिए, 30 लिख ली। अब आप 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 0 0, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4। अब डेसिमल कहां लगाएंगे, डेसिमल 1 और 2 डिजिट के बाद, तो आपका डेसिमल यहां होगा, 1 2 डेसिमल यहां आएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होने हैं। अब आप इसके अंदर देखेंगे 1 0 और ये डेसिमल हमारी यहाँ है, तो डेसिमल शिफ्ट होकर इस साइड आ जाएगी राइट हैंड में, 8 और 1 के बीच, तो हमारा 45 8.13 ये आंसर होगा। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस है। यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, मल्टीप्लाई करनी है 1000 से, तो इसलिए हमने पहले मल्टीप्लाई करी तब डेसिमल लगाया। इसके अंदर आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इसको शिफ्ट करने के लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा। वो कौन सा तरीका अपनाएंगे, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। 292 29.2 को हम क्या लिख लेंगे, 29.2, और इसके आगे जो जितने जीरो हैं वे भी लिख लेंगे। अब ये डेसिमल इसमें कितनी है, 2 जीरो है, तो डेसिमल यहां इस साइड से आप ये कंडीशन बना लीजिए, क्योंकि डेसिमल में जितनी जीरो है उतनी ही आप इधर डिजिट बनाएंगे, तभी आप डेसिमल शिफ्ट करेंगे। अब आप डेसिमल को शिफ्ट करके यहां लाएंगे, तो आपका ये डेसिमल इस जगह आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन ये 38.27, इसमें 1000 है, अब इसके अंदर जीरो है 3, 0 1 2 3 है, और डेसिमल के बाद में इसमें कितनी डिजिट है, 2 1 2, तो आप इनकी अकॉर्डिंग 3 डिजिट बना लीजिए, यही बना लीजिए। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, लाइक फ्रैक्शन। मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन सिखाया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो हमारी जो मल्टीप्लाई है 3 0 है, जैसे लाइक फ्रैक्शन इसके अकॉर्डिंग कर लिया। अब 38 2 7 0, अब ये डेसिमल हमारा कहां आएगा, 0 के पास यहां आ जाएगा, तो इसे लगाएंगे नहीं, इसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन जे के है सिर्फ बच्चे अपने आप करेंगे अकॉर्डिंग ABCD EF G H I J, ये जो क्वेश्चन मैंने लगा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। आप देख रहे हो कि हमारा जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में डेसिमल किधर जा रहा है, इस साइड, राइट हैंड साइड। अब डिवाइड इसका उल्टा होता है, तो डिवाइड जब करेंगे तो हमारा डेसिमल इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 को लिख लेंगे। अब इसके आगे जितनी जीरो हैं, इतनी जितनी जीरो होंगी डेसिमल के इस साइड उतने डिजिट होने चाहिए, चाहे वो 0 हो चाहे कोई अदर नंबर हो। तो हमारी 0 है तो 0 लिख लेंगे। अब डिवाइड के कारण डेसिमल हमारा कहां जाएगा, ये डेसिमल यहां जाएगा, तो आप लास्ट में डेसिमल यहां लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब इसको थोड़ा सा ये देखने में अच्छा लगे तो हम इसके इस साइड 0 लिख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि डेसिमल की इस साइड 0 लिखें, ये कंपलसरी नहीं, लेकिन हमें लिखना चाहिए। अब ये आप देखेंगे इसमें डेसिमल यहां पर कितनी जीरो है, 100 2 जीरो है, तो हमारा डेसिमल ये वाला जो डेसिमल है इस साइड 2 डिजिट जाएगा। कितने डिजिट आएगा, 2, 1 और 8 के बाद डेसिमल आएगा, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 2 और 8 के बाद में 2.8, इन दोनों के बीच में हमारा डेसिमल आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। लेफ्ट साइड में डेसिमल जाता है जब हम डिवाइड करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमारा राइट हैंड पर जाता है। जितनी हमारी मल्टीप्लिकेशन जो हमारा फ्रैक्शन है 10 100 1000 जितनी इसमें 0 होती है उसके अकॉर्डिंग, अब आप देखेंगे यहां पर 1000 डिजिट 1 है, तो क्या करेंगे, हम इस 5 को यहां लिख लिया। अब जितनी हमारी 0 है इसके इस साइड उतनी ही 0 लगा लेंगे। अब यहां पर इसमें तो डेसिमल ही पता नहीं चल रहा कहां डेसिमल है,
मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था, जब किसी नंबर में डेसिमल दिखाई ना दे तो वो डेसिमल कहां माना जाता है? इस साइड। डेसिमल के किसी नंबर के बाद तुरंत डेसिमल होता है। अब इसका मतलब डेसिमल यहां है, तो यहां से 1 2 3, तो ये डेसिमल इन दोनों के बीच आ जाएगा और ये आपका डेसिमल होगा। तो यहां पर हमें दिखाना नहीं है, ये हमें शो करना है। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही हमारे इसके अंदर कितनी है? एक जीरो और 2.8, तो 28। अब ये डेसिमल किधर आ जाएगा? ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो यहां डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि 1 डिजिट 1 0 1 डिजिट, 3 0 3 डिजिट, आपकी 2 0 2 डिजिट, 1 0 1 डिजिट। हाउ मैनी जीरो, कितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में, वो हमें ध्यान से देखना है। अब आप इसके अंदर देखेंगे ये जीरो हमने यहां नहीं लगाई, तो ये गलत नहीं होने का। अब जीरो लगा दी, अब भी ठीक आंसर है, पहले जो था वो भी सही आंसर था, दोनों ही हमारे सही आंसर माने जाएंगे। अब यहां ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई जो हमारा है, इसमें कितनी डिजिट है? 1 2 3 डिजिट है, तो आप 8 को इसमें भी 3 डिजिट बना लेंगे, 1 2 3। अब इसमें डेसिमल हमारा कहां है? लास्ट में, और ये इधर किधर जाएगा? आपने सोच लिया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें 2 जीरो है, तो 2 डिजिट लेफ्ट में जाएगा, आपको आसान लगेगा, तो इधर की साइड में आपके 2 डिजिट में आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसी के अकॉर्डिंग मैं समझता हूं आप F G H I J K L सभी आप कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर L करा देता हूं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, ये 1000 में 3 जीरो हैं और इसमें कोई डिजिट हमारी जो है डेसिमल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या लिखते हैं? पहले से 2 0 9 1 क्या नंबर लिख दिया। मैंने आपको बताया डेसिमल कहां होता है? लास्ट में, तो डेसिमल यहां से घूमकर यहां आ जाएगा और 2 और 0 के बीच में होगा 2.091 और हमारा ये आंसर होगा 2.091 फाइनल आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग मैं समझता हूं सभी बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? मींस हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। बहुत इजी है, मैंने आपको डिवाइड करना इससे पहले वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके अंदर मैं आपको सिखा चुका हूं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल नंबर्स। लुक क्वेश्चन नंबर 8 31/50। इसके कई मेथड हैं। एक सिंपल मेथड है, हमें नीचे जो डिनोमिनेटर है, मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन बताया कि हमारे डिनोमिनेटर में जब 10 100 1000 10,000 ऐसे नंबर हो तो हमें केवल डिवाइड में डेसिमल शिफ्ट करना होता है और डेसिमल कहां लगाना है? अकॉर्डिंग टू 0। तो हम 50 को 100 में बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदलेंगे? बहुत सिंपल है। 50 को 100 में बदलना है तो हम इसके अंदर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये सोचिए। 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बहुत सिंपल है, 52 या 100, तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 31 इंटू 2। अब ऊपर हो जाएगा आपका 62 न्यूमरेटर और ये हमारा कितना हो गया? 100। अब हम इससे जो अभी पहला क्वेश्चन कराया डिवाइड का, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कितने जीरो है? 1 और 2 और ये 3 डिजिट, तो आप क्या लिख लेंगे? 0 6 2। और डेसिमल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या के आधार पर आप डेसिमल लगाएंगे 1 2 1 2 और यहां डेसिमल आपका जाएगा ये। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो लॉग मेथड है। कैसे करेंगे? 31 को 50 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? 31 हमारा 50 से स्मॉल है। अब जब हमारा ये नंबर छोटा होता है डिविडेंड डिवाइजर से, तो हम 0 टाइम टेबल पढ़ते हैं। 50 0 जा 0।
रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 31। अब हम डेसिमल लगाएंगे क्योंकि 31 को 50 से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें डेसिमल लगाकर एक जीरो हम लिख लेंगे। हमें ये अधिकार प्राप्त हो गया कि डेसिमल लगाने से अब जीरो लिख सकते हैं। अब 5 की टेबल पड़ेगी, 5 6 जा 30 और 30 यहां लगा लिया, ये जीरो हमारी सेम आ जाएगी क्योंकि टेबल हमने 5 की पढ़ी 50 की नहीं पढ़ी। और 5 6 जा 30 या 50 6 जा 300 और रिमाइंडर हमारे क्या हो जाएगा 10। अब डेसिमल हम एक बार ही लगाएंगे, बार बार डेसिमल नहीं लगाएंगे। हमारा जो डेसिमल लगा है एक जीरो और उतार लो। अब 52 जा 100, इसके अकॉर्डिंग हम ये आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे और भी हैं, जैसे बी है, क्वेश्चन नंबर बी 3/4। अब 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ये 100 हो जाए। 10 तो आता नहीं, तो 100 कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें और 3 को भी 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर हमारा होगा 25 से 75 और नीचे हो गया हमारा 100। और इसके अकॉर्डिंग हम अब क्या करेंगे, 0 7 5 1 2 3, ये 3 डिजिट के अकॉर्डिंग एक डिजिट इधर बढ़ा देंगे 0 और डेसिमल कहां लगाएंगे 1 2 0 और 7 के बीच में हमारा डेसिमल आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, 3 is small than 4, 3 छोटा है तो हम 0 टाइम टेबल पड़ेगी, 4 0 जा 0, रिमाइंडर 3 और डेसिमल टेक द 0, 4 7 जा 28, 10 - 8 = 2 और डेसिमल हमारी लगी हुई है, टेक द 0, 4 5 जा 20। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। ये वाला मेथड वही बच्चा कर सकता है जिसको टेबल याद है, और ये वाला मेथड कोई भी कर सकता है। दोनों ही सिंपल है, लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा लंबा है, बहुत आसान है। ये वाला मेथड थोड़ा छोटा है, लेकिन थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। हमें सोचने की जिसकी विधि अच्छी होगी वो इसे कर सकता है। अब हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उठाऊंगा, बाकी क्वेश्चन सभी बच्चों को इसी के अकॉर्डिंग अपने आप करने हैं। Look at क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी 18/90। हम 90 को एक्सपेंड कर सकते हैं, 9 10 जा 9 × 10। अब 9 से 18 को डिवाइड कर, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2/10 हमारा आंसर आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और पहले डिवाइड भी कर सकते हैं। अब हमने 9 से 18 को डिवाइड करते हैं, 2 आ गया, 2/10 0.2। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, इसका हमारा अलग मेथड है। ऐसे ही हमारा ये मैं आपको सिखा चुका हूं, 31/25, 25 को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 124/100 आ गया, और अकॉर्डिंग टू 0 हम डेसिमल लगा देंगे 1.24 हमारा ये आंसर आ जाएगा। 12/15, 15 से हम 12 को डिवाइड करें, 12 स्मॉलर देन 15, तो 15 0 0 12 - 0 12, डेसिमल लगाया 0 लिख लिया, 15 8 जा 120 और 120 से 100 काटाएंगे, हमारा 0 रिमाइंडर होगा। अब ये क्वेश्चन है एन को हम कैसे करेंगे, हम पहले इसके 2 तरीके हैं। एक तो 15 को आप ऐसे अलग रख दीजिए और 16/25, ये एक मेथड है। अब आप 15 प्लस ये अलग मान के चलिए अलग है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 × 4 और 25 × 4, 15 16 4 जा 64 और 25 4 जा 100। अब 100 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 15 प्लस 0.64, अब बीच में से प्लस का साइन हटा देंगे, 15.64 ये हमारा आंसर होगा। एक मेथड हमारा ये है, एक हम इसको पहले 25 को 15 में मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं कैसे करेंगे, इस वाले को कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एम देखेंगे, 5 होल 1/5, तो अब 5 5 जो 25 और 25 में 1 ऐड कर देंगे, 26/5। अब 5 से 26 को डिवाइड कर सकते हो,
तो आप ध्यान से देखेंगे 5 5 जो हमारा ये है, ये तो हमारा पहले ही आएगा, और रिमाइंडर 1 राइट 0 टेक 0, पॉइंट डेसिमल लगाएंगे तो हमने अपने पास 0 लिख लिया, 5 2 जा 10, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम इसको डेसिमल में बदल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम इस तरह से करें, अगर 5 को 100 बनाना होगा तो हमें 20 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो कोई सा भी तरीका हम यूज कर सकते हैं। हमें मेनली फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है और वो आंसर हमारा सही आए, कैलकुलेशन का तरीका हमारा सही हो। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स सभी बच्चे अपने आप करेंगे, लेकिन मैं उसके करने के लिए आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन इन एग्जाम्पल को ध्यान में रखकर जैसे ये सिखाए जाएंगे वैसे ही आप कर सकते हो। देखिए ये 0 है, 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा नंबर 0 ही आएगा आंसर। अब 2.1, ये भी 2.1, ये भी 2.1, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। y को y से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा। तो हमारा यहां क्या होगा 1। 5.6 को 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 से किसी को भी डिवाइड करें, जिसको भी डिवाइड करते हैं वही हमारा आंसर आ जाता है 5.6। तो ऊपर के अकॉर्डिंग 0 को हम 8.1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, आप सोच लो, बहुत आसान है। ऊपर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 0। 8.1 को इसके अकॉर्डिंग 8.1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आप कर सकते हैं ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आपके। तो 8.1 और सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 1। तो एडी के अकॉर्डिंग सभी बच्चे अपने ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स अपनी कॉपी पे करेंगे। इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।